हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। ये कहानी एक हॉन्टेड ऑफिस और उसमें काम करने वाले एक युवक सुमित की है। सुमित ने कुछ दिन पहले ही उस कंपनी में काम करना शुरू किया था। कंपनी का ऑफिस शहर से बाहर एक पुरानी बिल्डिंग में था। सुमित ने उस बिल्डिंग के बारे में कई भूतिया किस्से कहानियां सुन रखे थे, मगर सुमित को इन कहानियों और भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। सुमित की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वो अक्सर नाइट शिफ्ट भी किया करता था। उस रात सुमित ऑफिस में अकेला था। रात के करीब 11 बज रहे थे। उस रात सुमित को एक जरूरी प्रोजेक्ट खत्म करना था। उसे इस बात का अंदाजा था कि आज उसे घर जाने में काफी देर हो जाएगी। सुमित अक्सर रिलैक्स होने के लिए रात को बिल्डिंग की छत पर चला जाता था। उस रात भी सुमित उस बिल्डिंग की छत पर गया था, मगर आज न जाने क्यों उसे वहां कुछ अजीब सा लग रहा था। सुमित को वहां अपने अलावा किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वहां छत से दूर शहर की जगमगाती लाइट नजर आ रही थी, मगर उस रात पूरा आसमान अंधेरे में डूबा हुआ था। वो एक खौफनाक और बहुत ही डरावनी रात थी। थोड़ी देर बाद ही सुमित को ऐसा लगने लगा जैसे कोई बार बार उसके पीछे से होकर गुजर रहा है। सुमित को अब घबराहट होने लगी। उसने अब वहां से जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने वहां से जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, तभी उसकी नजर छत के कोने में खड़ी एक काली परछाई पर जा पड़ी। सुमित उस काली परछाई को देखकर घबरा गया, मगर फिर उसने खुद को संभाला और चुपचाप अपने ऑफिस में आ गया। अब सुमित को लगने लगा कि जो कहानियां उसने यहां के बारे में सुनी हैं, शायद वो सब सच हैं। सुमित ने अपना जरूरी सामान अपने बैग में रखा और वो वहां से चल पड़ा। सुमित जब सीढ़ियों के पास पहुंचा और जब उसने सीढ़ियों से नीचे की तरफ देखा, तो उसके दिल की मानो धड़कन ही रुक गई। वो काली परछाई सीढ़ियों के बीच में खड़ी उसे ही देख रही थी। सुमित भागते हुए वापस अपने ऑफिस में पहुंचा और उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अब सुमित को यकीन हो गया था कि वो काली परछाई कोई भटकती हुई आत्मा है। सुमित घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई दरवाजे के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखट की। काफी देर तक वो दरवाजा खटखटाने की आवाज आती रही। सुमित को कई बार लगा कि उसे दरवाजा खोलकर एक बार बाहर देखना चाहिए। सुमित अभी यह सब सोच ही रहा था कि वो आवाज आनी बंद हो गई। सुमित पूरी रात उसी कमरे में बंद रहा और सारी रात उसे ऐसा लगता रहा कि जैसे दरवाजे के बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा है। अगली सुबह वहां काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी ने जोर जोर से दरवाजा बजाकर सुमित को उठाया। सुमित घबराया हुआ था। उसकी घबराहट देखकर सफाई कर्मचारी सारी बात समझ गया। सुमित ने उसे बताया कि गुजरी रात यहां क्या हुआ था। सुमित की बात सुनकर उस सफाई कर्मचारी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसने सुमित से कहा, साहब, यहां यह सब घटनाएं होना बिल्कुल आम बात है। उसने सुमित को आगे बताया, साहब, अब से 4 साल पहले यहां एक लड़की काम करती थी।
बेचारी बहुत ही सीधी सादी और मेहनती लड़की थी। अपने परिवार की जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थी। उस समय कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया था, जिसमें एक वो लड़की भी थी। उसने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे कि उसे नौकरी से ना निकाला जाए, मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिर एक दिन उसने नाउम्मीद होकर इसी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उसकी आत्मा यहां दिखाई देती है। सुमित उस घटना के बारे में जानकर बहुत दुखी और हैरान हुआ और कुछ दिन बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।